आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में क्या नया है, देखो मेरे पास हर दिन एक मैसेज आता है कि भाई नोट्स क्यों बनाए यार, क्या ज़रूरी है क्या। देखो सवाल सबसे बड़ा यही है यार, हम नोट्स बनाएं ही क्यों, क्या ज़रूरत है यार हमें बड़े बड़े पेजेस में लिखने की, क्या ज़रूरत है। हमारे पास जब बुक्स हैं तो फिर हम क्यों अलग खुद की तरफ से लिखें। इसी सवाल को आज मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं और बहुत ही प्रैक्टिकली वे में। अब उम्मीद करूंगा आपने वीडियो पर क्लिक किया है तो इसे पूरा जरूर देखिएगा, बाकी आप लोगों को पता चल जाएगा इससे कितनी हेल्प होगी। तो देखिए अब हम देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं। जो मैंने अभी आपको बुक बताई ना, उस बुक के मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिखाता हूँ। वो आधी बुक के शॉर्ट नोट्स रहेंगे, आप उनमें कुछ और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। तो देखिए ये शॉर्ट नोट्स और फिर हम आपको जो है आगे की स्ट्रेटजी के बारे में बताएं। आप ये मत समझना कि आप अभी ये बना लो, अभी आप मुझसे ये पीडीएफ मांग लो। मैं किसी को ये पीडीएफ शेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी के पास में ये है, आपकी बुक में, आपके नोट्स में, सारी जगह होगी। अब आप देखो केवल ये मॉडर्न हिस्ट्री के, देखिए आधी मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, ये पूरी के नहीं है, जो 18वीं शताब्दी के बाद वाले के। ठीक है, देखो ये मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं। आप समझ पा रहे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री को आप केवल इतने से पेजेस में कवर कर लिए हैं। देख लीजिए आप, इसके माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी पॉइंट जो है नहीं छूटा है। आप बुक से मिला लीजिए, बुक्स की सेम चीजें हैं इसमें, बस केवल की पॉइंट्स के रूप में है। आप उन की पॉइंट से जो है सारी डिटेल्स ले पाते हो। तो अब हम चलते हैं हमारे आगे वाले सेगमेंट में। देखो अगर मैं बात करूं हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए, तो यूट्यूब पर यार लाखों वीडियो मिल जाएंगे आपको जिसमें बताया गया है नोट्स कैसे बनाना है। दैट्स वाई मैं क्यों बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं तो नोट्स बनाने का मेथड ना हमारा होता है। हमें कोई नहीं बता सकता है नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ये आपका तरीका होगा कि आप नोट्स कैसे बनाते हो। आपको कोई बताएगा कि आप ये नोट्स ऐसे बनाओ, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस तरीके से नोट्स बना पाओ। आप सेटिस्फेक्शन ही नहीं कर पाओगे खुद को कि आपके नोट्स अच्छे बने। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं। हमारा जो टारगेट है वो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है बिपिन चंद्रा की। आपको मैंने कहा इस बुक को आपको पढ़ना है, 30 दिनों के बाद आपका एग्जाम लेना है। आपने इस बुक में 300 प्लस पेजेस हैं, 10 दिनों में इस बुक को कवर कर लिया रोज के 30 पेजेस के हिसाब से। लेकिन अब जब आपका एग्जाम पास में आया, आपके पास में केवल एक दिन है, कल सुबह आपका एग्जाम है, आपके पास में आज की रात है। क्या आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। आप सारी रात बैठ जाओ बुक लेकर, लेकिन नहीं कंप्लीट कर पाओगे और ना ही इस बुक को कंप्लीटली रिमेंबर रख पाओगे। तो फिर मेथड क्या है? देखो मैंने भी इस बुक को बहुत टाइम पढ़ा है, हर टाइम मैंने अलग अलग चीज़ों से जो है कोशिश की है कि समझूं, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को सारी याद नहीं रख सकते। अब कुछ लोग कहते हैं कि चलो चीज़ों को क्या करो, जब आप पढ़ो तो जो भी आपको अच्छी चीज़ लगे, जो इंफॉर्मेटिव हो, जो आपको लगता है एग्जाम में आ सकती है, उसको हाईलाइट कर लो। कर लिया भाई हाईलाइट, लेकिन इस एक लाइन से आप इस पूरे पेज का मीनिंग नहीं निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। आप नहीं समझ पाओगे कि इस एक चीज़ से क्या हुआ था। आप क्या, अगर आप देखो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ, तो क्या आप इस एक लाइन से आप पूरे मेंस को आंसर लिख सकते हो? कदे ही नहीं लिख सकते हो, चाहे किसी भी। और सोचो ये मैं हिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ। अब सोचो यहाँ पर तो इतना आपको कोई इश्यू नहीं रहेगा, लेकिन सोचो आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो, जहाँ पर आपको हर दिन एक नया करंट अफेयर ऐड करना है। आप पॉलिटी कर रहे हो, आप ज्योग्राफी कर रहे हो, इन्वायरमेंट कर रहे हो, साइंस टेक कर रहे हो, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर हिस्ट्री को एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आप चाहे कितने भी पॉइंट, कितने भी अलग अलग मार्कर से हाईलाइट कर लो, लेकिन वो चीज़ जो आपको एक बार बुक पढ़े बिना वापस समझ नहीं आने वाली। यहीं पर हमारा आता है हमारा नोट्स। अब ये 300 पेजेस की बुक है, इस बुक में टोटल 13 चैप्टर हैं। आपके हर चैप्टर के जो है आपके पास में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। जैसे कि ये बुक में 300 पेजेस हैं। अब किसी बुक को मैंने पढ़ने के बाद अपनी जो समरी है वो बनाई है मात्र ये पेज। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये कितने पेजेस हैं, आपके सामने दिख रहा है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि जो है मैं आपके सामने जो है वो दिखा रहा हूँ। अब देखो इस बुक के जो है ये इतने पेजेस हैं। आप सोच रहे होंगे अब इनको मुझे रिवाइज करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे जा सकते हैं अगर मैं अच्छे से एक बार फिर से पढ़ूँ तो। यही है जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब ये बनाएगा कैसे, तो आपको उसके लिए बुक की कम से कम 3 बार अच्छे से 3 से 4 बार रीडिंग करनी होगी, उसी के बाद में बनाना होगा। अब बनाने का टारगेट क्या होना चाहिए उस पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वाइट शीट ले लेनी है, चाहे वो आप कैसे भी लो। आपको हर चैप्टर वाइज नोट्स बनाने, ध्यान रखिएगा। देखो मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो चैप्टर वाइज नहीं है, वो बुक की जो है टॉपिक वाइज है। आपको देखिए चैप्टर वाइज नोट्स बनाने। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बना लो आप।
जैसे कि देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर है। इस फर्स्ट चैप्टर के आपके पास में खुद के नोट्स होने चाहिए 2 से 3 पेजेस के। इसी प्रकार से सेकंड चैप्टर के, हर चैप्टर के आपके पास नोट्स होने चाहिए। और नोट्स कभी भी फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में मत बनाने जाना, एकदम सारी की सारी बुक वाली चीज़ें डाल दोगे। आप ज़रूर कमेंट करना आपके साथ ये होता है तो। मैं जानता हूँ मेरे साथ भी हुआ है। आपको क्या लगता है ये पहली बार के नोट्स है मेरे? नहीं, 3 से 4 बार अपने हिस्ट्री के नोट्स बना चुका हूँ मैं, और फिर जाकर ये ऐसे नोट्स बने जिससे आज मुझे केवल मात्र 15 या 16 पेजेस में ये 300 पेजेस की बुक समझ में आ जाती है। ये इतना आसान नहीं होगा आपके लिए भी, मैं जानता हूँ। तो ये उम्मीद करूँगा आप समझे होंगे मेरे इस वीडियो से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि नोट्स क्यों ज़रूरी है। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए हमें नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, अगर हम एक अच्छी रैंक चाहते हैं और अगर उस एग्जाम को एक अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ लक। और उम्मीद करूंगा कि आप इसी मेथड को हर सब्जेक्ट में, अगर आप पॉलिटी के लिए हो तो पॉलिटी में भी आप अलग अलग अपने चैप्टर के नोट्स बनाओ। और हाँ, जब आप अदर सब्जेक्ट में बनाओ ना, जैसे कि पॉलिटी, जो साइंस टेक हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, इकोनॉमी हो गई, उनमें जैसे ही नोट्स बनाओ, आपने जैसे कि 3 पेजेस की नोट्स बनाई तो उसका 1 या 2 पेजेस जो है खाली छोड़ दिया करो। क्योंकि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो अगर उस टॉपिक से या उस चैप्टर से जुड़ी हुई कोई भी करंट अफेयर्स में न्यूज़ आती है, जो करंट अफेयर्स रहता है या करंट इवेंट हो पहले का भी, तो वो आप उसमें अपडेट कर पाओ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों को मैं जल्द ही और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता दूंगा।